हाय एवरीवन, आजकल हमारे चैनल पे कमेंट्स में आई एम सीइंग अ फ्रीक्वेंट क्वेरी एंड दैट इज़ फ्रॉम द स्टूडेंट्स हु आर ईदर प्रिपेयरिंग फॉर द क्लैट एग्जाम और फ्रॉम दोज हु आर फ्रॉम इन देयर 8th 9th 10th 11th 12th standard and especially for those whose boards are approaching and for those who want to know how to manage their boards, their school studies along with preparation for the CLAT exam. There's a very important question. Can I study law after 12th if I am a science student right now? Or I should rather frame this question like, should I study law after 12th if I am a science student right now? Now, many of you feel that law will not be the right option for you if you have chosen science instead of the humanities stream in 11th and 12th standard. That's also a false conception, that's a misconception. The answer to these questions is an absolute yes. You can do law after studying sciences for 2 years and you should do it in case you have a deep interest into the laws. In this video, I must tell you that these days courses like BSc LLB, BTech LLB have been started by many institutions, by many law colleges across India. BTech LLB तो एक ऐसा कोर्स है जो अपने आप में मुझे इतना यूनिक लगे कि वहाँ पे आपको पहले 6 years का कोर्स है, वो पहले वो आपको BTech रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, उसके बाद LLB. पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि अगर आपको लॉ में एंटर करना है या लिटिगेशन में एंटर करना है तो आपके लिए वो कोर्स बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है. बट अगर आप कोई ऐसी फील्ड, फॉर एग्जाम्पल यू want to pursue BTech, you want to pursue engineering, but you want to have your own startup later. You have some ideas in your mind right now and you need to have a better understanding of laws for that. Then I'd say this course is a very very good option for you. आपको 6 years में 2 इतनी पावरफुल डिग्रीज मिल रही हैं जिससे आपका एम्पावरमेंट का लेवल बिल्कुल यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं. BSc LLB जैसे कोर्सेज भी हैं उन लोगों के लिए जिनको साइंसेस का भी साथ नहीं छोड़ना और जिन लोगों को लॉ की नॉलेज भी लेनी है या फिर लॉ की फील्ड में भी आना है. इसके बाद आपके करियर ऑप्शंस पे कोई बार नहीं है. आप चाहो तो BTech LLB करने के बाद इंजीनियर बन जाओ, इंजीनियरिंग की जॉब टेकअप कर लो, मन करे तो किसी लॉ फर्म में जॉब टेकअप कर लो, नहीं तो जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर लो, वरना किसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लो वंस यू आर फुलफिलिंग दैट क्राइटेरिया ऑफ 3 years 7 years. और कुछ भी देर इज़ नो बाउंड्री, देर आर नो बाउंड्रीज एट ऑल. तो डेफिनेटली बहुत सारी नई चीज़ें आ चुकी हैं साइंस स्टूडेंट्स के लिए भी. इस वीडियो में ना बहुत इंपॉर्टेंट एक जो एस्पेक्ट मुझे बताना है वो ये है कि अगर आप साइंस स्टूडेंट हो और अगर आप लॉ करने की सोच रहे हो तो आपके पास मेजर 6 बेनिफिट्स हैं. वो 6 बेनिफिट मुझे आज आपको बताने हैं. बट उससे पहले अनअकैडमी की तरफ से मुझे एक नोटिफिकेशन आई है. अनअकैडमी का लर्निंग फेस्टिवल जो सिर्फ अप्रैल तक के लिए चल रहा है वो उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जो पोर्ट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जो अभी नीट UG या फिर IIT JEE जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. अब आप में से बहुत सारे साइंस स्टूडेंट्स ये वीडियोस देख रहे होंगे, बहुत सारे क्लैट एस्पिरेंट्स भी ये वीडियो देख रहे होंगे. आप सबके लिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे 28 अप्रैल तक 20% ऑफ अक्रॉस ऑल सब्सक्रिप्शन तो है ही, आप जो भी लो. बट आप में से जो लोग साथ साथ बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हैं साइमल्टेनियसली, या कुछ हैं जो IIT JEE के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, यू वांट टू गिव अ शॉट फॉर इट, या आप नीट UG के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आपके लिए अनअकैडमी ने 45 days का ये एक्सक्लूसिव कोर्स निकाला है प्लस सब्सक्रिप्शन, ओनली फॉर ₹299. और इस 299 को भी अगर आप 28 अप्रैल तक परचेस करते हो तो आपको इस पर भी 20% ऑफ मिलेगा. ये जो 299 का आपका सब्सक्रिप्शन है इसमें सारी क्लासेस, सारे टेस्ट सीरीज, सारे एनालिसिस, जितनी भी स्पेशल क्लासेस होती हैं, और इनफैक्ट एक्सक्लूसिवली आपके लिए एक और चीज़ लाई गई है इसमें, और वो है मेंटोरशिप सेशंस. That is, if you're confused about your career, if you want to plan ahead, if you are facing some difficulty in preparing for your board exams of 12th standard, your mentors will give you dedicated sessions. They will guide you throughout these 45 days. Whenever you want to approach them, you can approach them very freely. So this is a learning festival and जब मैंने ये देखा मुझे तो बहुत एक्साइटेड फील हुआ कि एटलीस्ट कोई ऐसा नया, आपने बहुत सारे अलग अलग फेस्टिवल्स देखे होंगे बट ये लर्निंग फेस्टिवल जैसी चीज़ मैंने अभी नहीं देखी. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके किसी भी कोर्स को लर्निंग फेस्टिवल में से चुन के आप 45 days के लिए ले सकते हो और वो आपको एब्सोल्युटली 299 का ही होगा. अगर आपसे कहीं पे भी कोड की रिक्वायरमेंट हो, अगर आपसे ऐप कोड पूछे तो आप vlogish कोड यूज़ कर सकते हो अगर आप vlogish सब्सक्राइबर हो तो.
लर्निंग फेस्टिवल का आपको फ़ायदा डेफिनेटली उठाना चाहिए फॉर श्योर। सारे डाउट्स भी क्लियर करा सकते हो, 24/7 सेशंस ले सकते हो, नोट्स भी मिलेंगे आपको। डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक पर क्लिक करो और लर्निंग फेस्टिवल में से आपके लिए जो भी सूटेबल कोर्सेज है फॉर 45 डेज एटलीस्ट यू शुड ट्राई इट। अब मैंने आपको बताया था कि मुझे आपको ऐसे 6 बेनिफिट्स बताने हैं जो मुझे लगा कि एक्सक्लूसिवली साइंस स्टूडेंट्स को मिलते हैं अगर वो लॉ परस्यू करते हैं। ये मेरे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर है। First benefit is what I learned from my own experience with technology based startups. Whenever I've worked with tech based startups, I've realized time and again that they need people who can understand what work they do as well. For example, if they are preparing codes, if they are preparing certain malwares, softwares, they expect their attorney, they expect their lawyer, their advocate to know what work they are doing, to prepare the contracts in a way that their work, the intricacies of their work are also reflected through the contract. वहाँ पर मुझे बहुत बड़ा एडवांटेज लगा। इनफैक्ट एक बार तो मुझे C++ सीखने का भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज दिखाई दिया था एक क्लाइंट के साथ, क्योंकि वो जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ कर रहे थे अपने कोड से रिलेटेड वो मैं समझ पा रही थी, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा आसानी हो रही थी उनकी बात समझने में और उन्हें भी। बहुत बार हम कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं फ्रंट एंड डेवलपर्स, बैक एंड डेवलपर्स, डिज़ाइनर्स और भी अलग अलग तरह के लोगों के लिए। ऑल्दो आप इनको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की कैटेगरी में डाल सकते हो और ऐसा नहीं है अगर आपने साइंस नहीं पढ़ा तो आपके लिए कोई बार होगा इन कॉन्ट्रैक्ट्स को बनाना। लेकिन अगर आपने 11th-12th में साइंसेस पढ़ी है तो आपको और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा इन सबसे डील करना। Second benefit, I have observed that a science student understands IPR laws better and especially the patent laws. पेटेंट लॉज में अगर आप USPTO से डील कर रहे हो या इंडिया के पेटेंट से डील कर रहे हो, आपको जब भी एक सर्च रिपोर्ट बनानी होती है आपको बहुत बार पेटेंट के फीचर्स को कंपेयर करना पड़ता है, और अगर आपके पास साइंस की नॉलेज है तो आप उसको बहुत बेटर ग्रास्प कर पाते हो। ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है। अगेन मैं बोलूँगी कि कोई बार नहीं है कि सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स ही ये कर सकते हैं, बट आप लोगों को बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। ये मेरे अपने पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे मैं आपको बता पा रही हूँ। IPR लॉज में और भी लॉज जैसे कॉपीराइट, डिज़ाइन, जोग्राफिकल इंडिकेशंस में मैंने एज सच इतना कुछ ऑब्जर्व नहीं किया, बट डेफिनेटली मैंने कॉपीराइट, डिज़ाइन, पेटेंट स्पेशली में ये देखा है कि साइंस स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट हो रहा है। थर्डली, नॉलेज ऑफ कोडिंग। इफ़ यू हैव फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, ये सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, तो आप कंप्यूटर साइंस में डेफिनेटली कोडिंग पढ़ रहे होंगे। कोडिंग हैज़ बिकम of extreme relevance today even for lawyers. Harvard has launched its own course that is C++ for lawyers. तो सोचो इसकी कितने ज़्यादा importance हो गई होगी। Fourth advantage that science students have inbuilt is their analytical and reasoning skills. If you're studying sciences well in your 11th and 12th standard, if you're scoring well, studying well, if you're focusing in the classes, you are definitely working on your analytical skills, your reasoning skills, your ability to comprehend and understand. And that is what the CLAT paper also expects from you. इसमें अगर आप एक सेक्शन देखो, ये आपका 5th एडवांटेज भी कह सकते हो। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव सेक्शंस होते हैं अलग अलग क्लैट पेपर में। इन दोनों ही सेक्शंस में एक में आपको दिखती है 10th स्टैंडर्ड तक की बेसिक मैथ के क्वेश्चन और एक में आपको दिखते हैं एनालिसिस और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस। दोनों ही सेक्शंस को साइंस स्टूडेंट्स बेटर सॉल्व कर पाते हैं विदाउट मच प्रिपरेशन नीडेड। That is what I have observed. So if you are studying sciences, you are doing a deep study of various aspects of physics, chemistry, other subjects as well, and that helps you in your CLAT paper also. In fact, even as a lawyer, even when you are standing in the courts, what is tested there is not how you speak, not how you convince the other person at all times. Of course, these qualities also matter, but what matters the most is your reasoning, the logics that you're giving, the laws that you're applying, the ratio that you're understanding from the judgments that you're quoting before the court. That is what matters, and that is an ability which you teach your mind by studying the sciences. इनफैक्ट अगर आप जूरिस्प्रूडेंस पढ़ोगे तो आपको ये भी पता चलेगा, आपको बहुत सारी ऐसी डेफिनेशंस दिखेंगी जहाँ पे जूरिस्ट ने बोला है कि इनफैक्ट law can also be compared with science. It is also technical, it is also a step by step process that you do, and that's how they compare law as well with science.
अब क्लैट एग्ज़ाम में आपको इंग्लिश तो पहले से ही प्रिपेयर आपको करी होती है, आपको इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आपको शुरू से बैठ के पढ़ने की ज़रूरत होती है. यू जस्ट नीड टू रिवाइज योर ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स, यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्लैट पेपर्स, अ लॉट ऑफ आईलेट पेपर्स, यू जस्ट नीड टू brush up on your vocabulary, on your skills, you just need to brush up on your comprehension skills, which you of course will be doing for your boards as well. Now if you are preparing for the CLAT exam and you want to know the strategies that you can adopt, आपको क्रैश कोर्सेज लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, आपको अपने आप से प्रिपेयर करना है तो कौन सी बुक्स हैं, कौन से कोर्सेज हैं जो आप ले सकते हो, उसके लिए मैं आई बटन में वीडियो डाल रही हूँ जो मैंने स्पेशली इसी चीज़ के लिए बनाई थी, CLAT एस्पिरेंट्स के लिए, ताकि वो अपने आप से इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की नॉलेज ले सकें. सिक्स्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट इफ़ यू हैव स्टडीड बायोलॉजी, अगर आपके पास बायोलॉजी भी थी या आपने अगर 10th स्टैंडर्ड तक भी बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ा है और उसके बाद भी आप थोड़ा उसमें इंटरेस्ट लेते हो, यू नो द टर्म्स, तो आपको वो क्रिमिनल मैटर्स में बहुत बार काम आ जाती है. इनफैक्ट जब आप लॉ स्कूल ज्वाइन करोगे और आप IPC से रिलेटेड केसेस पढ़ोगे तो ही आपको ये बात रियलाइज़ होने लगेगी कि आपकी नॉलेज ऑफ साइंस इज़ हेल्पिंग यू आउट हियर. और कैसे, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ. क्रिमिनल लॉज में या बेल मैटर्स में बहुत टाइम मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस को एनालाइज किया जाता है, उसको पढ़ा जाता है, उस पर टेक्स्ट बुक्स पढ़ी जाती हैं और ये देखा जाता है कि एविडेंसेस कितने सफिशिएंट हैं मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस को ध्यान में रखते हुए. जब आप अपने मूट कोर्ट्स करोगे तो भी आपको ये चीज़ पता लग जाएगी कि अगर आप किसी मर्डर केस पे मूट कोर्ट कर रहे हो, अगर आपको उसे प्रेजेंट करना है तो वहाँ पे आपको बायोलॉजिकल टर्म्स की नॉलेज होना कितना एसेंशियल है. अगर आपके पास इसकी रेडीमेड नॉलेज नहीं है तो ऑफकोर्स आप इसे एक्वायर भी कर सकते हो, बट क्योंकि हम ये वीडियो कर रहे थे कि साइंस स्टूडेंट्स के पास क्या क्या बेनिफिट्स हैं लॉ करने के लिए, इसलिए मुझे आपको ये सब बताना ज़रूरी था. एंड ऑल द बेस्ट. बिल्कुल भी पीछे मत हटना, डरना मत कि अगर आपने साइंस स्ट्रीम अडॉप्ट कर रखी है तो आपको लॉ में जाने में कोई भी प्रॉब्लम आएगी. वी लॉगिश इज़ ऑलवेज देयर टू गाइड यू, टू सपोर्ट यू. आई विल मीट यू वेरी सून अगेन विद अ न्यू वीडियो ऑन अ न्यू कॉन्सेप्ट. बाय फॉर नाउ.